वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप बंगाल। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर 8 में चर्चा करेंगे CSIR नेट मैथ जून 2003 वाला 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान था जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था। एक टर्म हम लोगों के सामने नया है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी स्पेस में 2 इवेंट्स दिया है। देखिए क्या होगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी स्पेस। मान के चलिए आपने एक कॉइन टॉस कर लिए है और उसका 2 आउटकम आया है, हेड और टेल। तो यही तो इवेंट है और सैम्पल स्पेस पूरा होता है। यहाँ पे आपको H और T बराबर दिख रहा है क्लियरली, तो ये हो जाएगा डिस्क्रीट। क्लियर। और अगर ये होता कि x एक वेरिएबल है जो 0 1 ये क्लोज्ड इंटरवल से आपका खुद का वैल्यू उठा रहा है, तब ये हो आप क्या 0 1 के बीच के सारे पॉइंट्स देख पा रहे हैं? नहीं, तो ये हो जाता कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ये दोनों स्पेस आता है, एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का कोई काम नहीं क्योंकि उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा गया था, तो हम लोग डिस्क्रीट को ही मान के चलेंगे और सीधा इसको कर लेंगे, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के P ऑफ A स्ट्रोक B यानी A गिवन B के डेफिनेशन पर सीधा बेस्ड था। तब ये हो जाएगा P ऑफ A B डिवाइडेड बाई P ऑफ B। कहाँ से मिलेगा? लेक्चर नंबर 5B में जाइए तो आप लोग हम लोगों के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। उसी का डेफिनेशन के ऊपर इस बार क्वेश्चन आया था। तो इसका एक उल्टा भी तो होता है बेस थ्योरम में, P ऑफ B गिवन A। ये क्या होता है? P ऑफ A भी तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या चला जाएगा? P ऑफ A। तो ये मान के चलिए हम लोग के पास इक्वेशन 1 और 2, इसी दोनों के ऊपर हम ये क्वेश्चन सारे ऑप्शंस बनाए गए थे। देखिए पहले को लेके चलते हैं। ऑप्शन 1, P ऑफ A गिवन B, ये क्या था? 0 के बराबर था। इसको लिखिए तो एक बार, P ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई P ऑफ B, ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से P ऑफ ए बी, ये क्या आ जाएगा? 0। अब एक काम कीजिए, बोथ साइड आपको लाना क्या है? P ऑफ B स्ट्रोक ए। तो यहाँ पे P ऑफ ए बी को रहने दीजिए, नीचे P ऑफ E डालिए, इधर भी क्या होगा? 0 बाई P ऑफ A। क्योंकि P ऑफ A ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये संभव होगा। ये अगर 0 हो जाता तो ऊपर नीचे 0 आ जाता, तब नहीं होता, इसलिए तो 0 से ग्रेटर दे के रखे हैं। तब आइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला आपको? ये किसका डेफिनेशन है? P ऑफ B स्ट्रोक ए। तब P ऑफ B स्ट्रोक ए यानी P ऑफ B गिवन है, ये भी 0 बन चुका है। यानी ये अगर 0 होगा तो हमेशा इसको 0 होना ही पड़ेगा फ्रॉम डेफिनेशन। तो सीधा रिजल्ट था 1 ट्रू हो गया। ठीक। अब आइए ऑप्शन 2 पर। ऑप्शन 2 को देखते हैं, आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। P ऑफ A स्ट्रोक B, ये 1 था। इसका डेफिनेशन एक बार लिखिए तो क्या हो जाएगा? P ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई P ऑफ B। ये किसका बराबर आएगा? 1। इसको उधर भेज दीजिए, तब P ऑफ ए बी इक्वल टू P ऑफ B बन जाएगा। ठीक। अब क्या किसके बारे में पूछे हैं? B स्ट्रोक ए। तो यहाँ पे लीजिए, तो नीचे क्या लाना पड़ेगा? P ऑफ ए बी बाई P ऑफ A अगर लाएंगे तब P ऑफ B स्ट्रोक ए डेफिनेशन उसी का बन जाएगा। तो इधर ऊपर लिखिए P ऑफ B डिवाइड बाई इधर भी P ऑफ A। ठीक है। ये क्यों संभव है? क्योंकि P ऑफ A ग्रेटर देन 0 बोल के रखे हैं। ठीक। तब देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया P ऑफ B स्ट्रोक ए। क्या ये 1 के बराबर आया? P ऑफ B ग्रेटर देन 0 है, मान के चलिए ये 0.3 है, ये 0.2 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी के वैल्यू P ऑफ A के वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। तो अगर दोनों बराबर नहीं है तो ये ऐसे ही होगा। दे के रखे हैं ग्रेटर देन 0 टाइप का कुछ। ठीक। तो दो ग्रेटर देन 0 है यानी दोनों तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं होगा तो इधर 1 इन जनरल नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन चला जाएगा, 1 सही था, 2 चला गया। अब आइए 3 के ऊपर। 3 में क्या लिखा था एक बार लिखिए तो, P ऑफ A स्ट्रोक B ग्रेटर देन P ऑफ A बोल के रखे थे और उल्टे के बारे में सवाल किए थे। तो एक बार कीजिए इसको, P ऑफ A भी इधर डाल दीजिए, नीचे हो जाएगा P ऑफ B ग्रेटर देन P ऑफ A। अब इसको इधर भेजिए और इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा? देखिए P ऑफ A स्ट्रोक B, क्योंकि उल्टा लाना है हम लोगों को, तो P ऑफ A को इधर डाल दीजिए, P ऑफ A ग्रेटर देन P ऑफ B।
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, पी ऑफ बी स्ट्रोक ए, ये किससे बड़ा हो जाएगा, पी ऑफ बी से। तो यानी अगर ये दिया हो आपके पास तो ये तो ज़रूर होना ही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब आइए ऑप्शन 4 पर। ऑप्शन 4 को एक बार लिख लीजिए। ऑप्शन 4, पी ऑफ ए गिवन बी ग्रेटर देन दिया हुआ है पी ऑफ बी, पूछे है इसके उल्टे के बारे में, वो क्या पी ऑफ ए से बड़ा होगा या नहीं, देखते हैं। इसको पी ऑफ ए बी करके डाल दीजिए, नीचे हो जाएगा पी ऑफ ए, क्यों बी, सॉरी ये पी ऑफ ए स्ट्रोक बी था तो इधर पी ऑफ बी है, और इधर पी ऑफ बी रहने दीजिए, ये पी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक, अब इसको इधर भेज दीजिए, तब क्या होगा, पी ऑफ ए बी ग्रेटर देन पी ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब लाना क्या है, पी ऑफ बी स्ट्रोक ए, यानी नीचे हमको डिवाइड करना पड़ेगा पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए से, क्योंकि ए नीचे है, तो ये भी क्या ग्रेटर देन नहीं होगा, पी ऑफ बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए के। इन जनरल क्या है, ये पी ऑफ ए होगा, नहीं होगा, कब होता, देखिए पी ऑफ बी होल स्क्वायर अगर हो जाता पी ऑफ ए के होल स्क्वायर के बराबर, ये दोनों अगर बराबर हो जाता तभी ये हो सकता, क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो है दोनों। अब होल स्क्वायर कब बराबर होगा, तभी होगा जब पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इक्वल होगा, लेकिन वो तो इक्वल नहीं दिया है, तब ये ऊपर अगर ये दोनों बराबर हो जाता तो ऊपर क्या आ जाता, पी ऑफ ए का होल स्क्वायर, और नीचे एक पी ऑफ ए आता था, तब ये एक कैंसिल हो जाता और रिजल्ट दे देता। लेकिन इसके बारे में क्या बोले हैं, इसका दोनों का स्क्वायर बराबर है, दोनों ग्रेटर देन जीरो है, बराबर ही तो नहीं है, तो ये रिजल्ट इन जनरल फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल आसान सवाल था ये, तो सामान के चलिए जून 2023 वाला पेपर जो पिछले हफ्ते हुए थे उसमें से सबसे इजी क्वेश्चन यही था, सबसे इजी क्वेश्चन यही था, जो कि 07/06/2023 इस डेट पे हुआ था मैथ्स का। तो मैथ्स वाले ये आसानी से प्रोबेबिलिटी थ्योरी के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अप्लाइड मैथ्स के बैकग्राउंड से जो जुड़े हुए हैं उसको तो स्टैटिस्टिक्स करना ही है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में ऑप्शन बहुत बढ़ जाता है। तो आप लोग खुद के मैथ्स तो कीजिए, जो अप्लाइड वाले हैं, जो प्योर वाले हैं, खुद के मैथ्स तो कीजिए, उसके साथ स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा बहुत जोड़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे इजी क्वेश्चन आपके सामने हो। और सिर्फ ये देखिए ब्यूटी इसका, सिर्फ ये डेफिनेशन के बारे में आपको अगर पता होगा तो एग्ज़ाम में आप कर लेंगे। इसके बारे में हम लोग लेक्चर 5B में डिटेल्स में डिस्कस किए हुए हैं, जो लोग देख के गए थे शायद वो करके आए हैं ये, और जो लोग नहीं देखे हैं और नए हैं प्लीज़ एक बार देख लीजिए शुरू से, एक एक चीज़ को बेसिक से उठा के चलिए, आराम से हो जाएगा। तो आज इतना ही, बाय।